छोटे व्यापारियों को मारना। लाइसेंस तो आपको लाइसेंस सभी मानकों के अनुसार मिला होगा। यस यस यस, एकदम सही पकड़ा आपने। ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में ऑनलाइन ट्रेडिंग का कोई प्रावधान नहीं है। जनपद की ये समस्या नहीं हो रही है जो बनारस में हो रही है। ट्रेडिंग और बनारस में तो कोडीन का दंश झेल ही रहे थे, लेकिन वाराणसी जनपद में जो जांच का बिंदु है, उन जांच बिंदुओं को थोड़ी सी तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। जब हमें कोई समस्या या परेशानी होती है तो हम अक्सर डॉक्टर या केमिस्ट के पास जाते हैं और सही दवा लेकर अपना इलाज करते हैं। पर क्या हो जब किसी डॉक्टर या केमिस्ट को अनशन पर या धरने पे उतरना पड़े, तो उनकी क्या समस्या होगी? इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट एंड ड्रग्स से महामंत्री सुधीर अग्रवाल जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे। तो आप लोगों द्वारा अभी हाल ही में एक भारत बंद किया गया था, सभी केमिस्ट की दुकानें बंद थी और आप दोबारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या हुआ, क्या मामला है? देखिए, एक तो पहले हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे कि 20 मई की जो भारत बंद थी वो ऑनलाइन के विरोध में था। ऑनलाइन व्यापार जो हो रहा है, इसमें बड़े औद्योगिक घरानों का जो रवैया है कि छोटे व्यापारियों को मारना, उसका विरोध था। ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में ऑनलाइन ट्रेडिंग का कोई प्रावधान नहीं है, तो हमने सरकार को यह बताने की कोशिश किया कि अगर व्यापार ऑनलाइन होती है और एक्ट के विरोध में और गलत तरीके से उसको व्यापार किया जा रहा है, इसका हमारे दवा व्यापारी विरोध कर रहे हैं। और 20 मई की बंदी ने साबित कर दिया कि देश के सभी दवा के दुकानदार एकजुट हैं और किसी भी कीमत पर हम ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं होने देंगे। तो आज आपके द्वारा दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, आप असंतुष्ट हैं किसी और पर? देखिए, हम असंतुष्ट इस बात से हैं कि अभी ऑनलाइन ट्रेडिंग और बनारस में तो कोडीन का दंश झेल ही रहे थे कि अब एक नया आदेश जारी किया है और खाद्य एवं औषधि प्रशासन के जो आयुक्त हैं डॉक्टर रोशन जैकब जी ने, उन्होंने कुछ बिंदुओं पर यहाँ पर जांच के लिए भेजा है प्रत्येक जनपद में। लेकिन वाराणसी जनपद में जो जांच का बिंदु है, उन जांच बिंदुओं को थोड़ी सी तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, जिससे हमारे दवा के व्यापारी यहाँ पर परेशान हो रहे हैं और उनका विरोध हमारे दवा विक्रेता समिति जो हमारी यहाँ की स्थानीय यूनिट है, उनका कहना है कि जो जांच है उसको सामान्य प्रक्रिया में की जाए, न कि दमनात्मक की जाए। ये जो जांच हो रही है, इसका अधिक प्रभाव सबसागर दवा मंडी पे पड़ रहा है क्या? देखिए, जाहिर सी बात है कि सबसागर दवा मंडी पूर्वांचल की सबसे पुरानी दवा मंडी है। वहाँ 600-700 दुकानें हैं, तो कम से कम एक साथ एक प्रभाव, इतने लोगों पर उसका प्रभाव आएगा। और अभी कोडीन की वजह से इतनी दिनों के बाद व्यापार किसी तरह सुगम हो सका है। अब एक आप फिर नया रोज कोई ना कोई अभी आप कानून लाएंगे तो इसका प्रभाव तो व्यापार पर पड़ेगा ही। तो आप लोगों ने किसी प्रकार से डीएम या किसी से बात करने की प्रयास किया? आज हमारे स्थानीय जो यहाँ के पदाधिकारी दवा विक्रेता समिति के, हम लोगों ने यहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन, यहाँ के डीएलए मुकेश जैन जी को और यहाँ के इंस्पेक्टरान को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और उससे अनुरोध किया है कि हमारे दवा व्यापारी किसी भी आपकी जांच से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जांच की बिंदु हैं वो उसी तरह होना चाहिए जिस तरीके से जांच आई है। क्या प्रमुख बिंदु है आपकी, क्या मांग है? हमारी मांग है कि एक सामान्य प्रक्रिया के तौर पर जो जांच का विषय है वो फॉर्मेट दिया गया, उसको फॉर्मेट भरावे और भेजें, उसमें अपनी तरीके से कोई ऐड ऑन न करें। तो आप लोगों द्वारा ये जो मांग की जा रही है लगातार, यदि वो नहीं मानी जाती है तो आगे आप क्या करें? नहीं, मुझे लगता नहीं है कि नहीं मानी जाएगी। बड़े ही संयमित तरीके से यहाँ के अधिकारियों ने कहा है कि नहीं, इस तरीके का कोई भी नहीं। जो आयुक्त महोदय ने जांच का बिंदु दिया है हम उस पर करेंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई तोड़ मरोड़ किया जाएगा तो उसका विरोध तो होगा ही। अभी हाल ही में हमने आपको खबर में बताया था किस प्रकार 20 मई को दवा व्यापारियों द्वारा एक बड़ा भारत बंद का ऐलान किया गया, जिसका बहुत प्रभाव देश भर में पड़ा। लेकिन अभी सरकार द्वारा एक नई नीति लाई गई है जिसमें विभिन्न मानकों के अनुसार इनकी दुकानों की लाइसेंस और क्षेत्रफल को तय किया जा रहा है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में जो दुकानदार हैं वो काफ़ी नाराज नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि वो जो रूल रेगुलेशन और मानक प्रक्रिया है वो इनके अनुसार सही नहीं है, इनकी दुकानों पर उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। तो बात करने के लिए हमारे साथ संजय सिंह जी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। कैसे देखते हैं, अभी आप लोगों द्वारा एक प्रदर्शन किया गया जिसका प्रभाव पड़ा देश भर में और तुरंत एक नया रूल आ गया जिसके बाद आपको फिर से एक प्रदर्शन करना पड़ रहा है? देखिए, सर्वप्रथम आपको बधाई दूंगा। उस समय जो है आप थे और गवाह हैं इस बात के कि 20 मई को जो हम लोगों की पूरी भारत बंद थी
वो काफ़ी सक्सेस रही। बनारस के 6,500 केमिस्टों को उस समय भी मैंने बोला था आपसे, और वो 6,500 केमिस्टों के साथ हम लोगों ने बंद करके पूरा ऑल इंडिया को हम लोगों ने समर्थन दिया। और इसका रिजल्ट रहा कि भारत सरकार ने इस चीज़ पे उनका जो है कान खड़ा हुआ, और उन्होंने देखा कि इनका जो विरोध हो रहा है वो जेन्युइन है, सही है। और जेपी नड्डा जी ने जो है उनको बुला करके वार्ता भी किया हाई लेवल कमेटी का। तो कोई भी चीज़ आप व्यापार करते हैं और अगर बीच में जो है कोई गैपिंग होती है और शासन के शीर्ष तक अगर नहीं पहुंचता है तो व्यापारी जो है विरोध करता है, और उस विरोध का जो है शीर्ष तक जब पहुंचेगा तब जो है जाकर के हमारी चीज़ों को जो है सरकार समझेगी कि नहीं, इन सबों का जो है जेन्युइन डिमांड है। तो आज वही सेम सिचुएशन आ गया है बनारस में कि हमारे जो है महामंत्री जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रग सुधीर अग्रवाल जी को हमने बुलाया है। तो आज आप लोगों के सामने उन्होंने ये चीज़ बात तो तय है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि अन्य जनपद में ये समस्या नहीं हो रही है जो बनारस में हो रही है, यानी कि बनारस में ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसा क्या है, रोशन जैकब मैडम ने अगर कोई आदेश जारी किया तो हर जनपद के लिए जारी किया होगा, एक ही जारी किया होगा, तो बनारस के लिए अलग थोड़ी जारी किया है। तो बनारस में ये हो रहा है कि एक क्लॉज आ रहा है कि मानक के हिसाब से क्षेत्रफल नहीं पाया गया। अगर 40 साल पहले हमारी दुकान अगर हमने लाइसेंस तो आपको लाइसेंस सभी मानकों के अनुसार मिला होगा। यस यस यस, एकदम सही पकड़ा आपने कि उस समय मानक के हिसाब से हमारा लाइसेंस हुआ। उसके बाद हमने भी हर एक 5 साल पर उसको रिन्यूअल कराया, तब भी मेरा मानक सही था। आज अचानक जो है ये जो हमारे दुकान का सर्वे होता है तो जो डीएलए का नोटिस आता है, कारण बताओ नोटिस, उसमें लिखा होता है कलम 2 में कि मानक के हिसाब से आपका क्षेत्रफल नहीं पाया गया। अब बताइए हम लोग कहाँ जाए, रबड़ तो है नहीं दुकान फैला दे। उस समय मानक के हिसाब से आपने लाइसेंस बना दिया, सब कुछ कर दिया। नहीं, आप लगातार जब रिन्यूअल कराते आ रहे हैं 5 साल में, मतलब हर साल, पिछले साल भी, पिछले 5 साल में भी कराया होगा, तो आपका मानक परफेक्ट आता है। अचानक एक तरीका आता है, एक जांच होती है, सर्वे होता है और सर्वे में मानक गलत पाया जाता है। तो आप लोगों ने इसकी गुहार लगाने का प्रयास किया? देखिए, इसका जो है पहले तो हम लोगों ने आज हमने महामंत्री जी को उत्तर प्रदेश से बुलाया था यहाँ से, तो हम लोग गए थे, उनको दिया। उन्होंने कहा कि आप, चूंकि उनका आदेश है, अब वही हमारे महामंत्री जी जो है थोड़ा सा कंफ्यूज है कि अन्य जनपद में नहीं है, बनारस में है, और रोशन जैकब मैडम से आप मिलिए। तो 11 तारीख को उन्होंने समय लिया हुआ रोशन जैकब से मैडम से मिलने के लिए, तो वो जाएंगे, मिलेंगे। लेकिन बनारस में मैं बता दूं कि अभी हम लोगों ने यहाँ दिया, उसके बाद हम लोग माननीय जो मंत्री हैं, जो व्यापारियों की सुन रहे हैं आज के डेट में, वो रविंद्र जायसवाल जी, उनसे हम लोग मिलेंगे, उनसे अपनी जो है बातें रखेंगे। वहाँ से अगर हो जाएगा तो सही है, नहीं तो पूरे सबसागर मंडी का पूरा चाबी एक बोरा में हम लोग भरवाएंगे और डीएम साहब को ले जाकर दे आएंगे। बड़ा ऐलान कर रहे हैं आप? बहुत बड़ा ऐलान कर रहा हूँ, क्योंकि जब यहाँ जीने मरने की बात आ गई है कल के डेट में, मुझे तो डर इस बात का लग रहा है, मेरे सारे सबसागर के व्यापारी पूरा समझ लीजिए कि इतने पैनिक हो चुके हैं कि रात में मुझे सोने नहीं दिया। जितने लोगों को नोटिस आया है वो इतने फोन कर रहे हैं मुझे बार बार कि पूरा जो है पैनिक सिचुएशन हो गया भाई साहब। और उन लोगों ने जो है इतना उनको ये डर सता रहा है कि अगर मानक के हिसाब से हमारी दुकान नहीं है तो कहीं ऐसा नहीं कि मेरा दुकान लाइसेंस निरस्त हो जाए। तो ये भय अगर उनके दिमाग में है तो कहीं ना कहीं अगर 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग अगर हमें फोन करेंगे बार बार, तो हम भी उसी भय से ग्रसित हो जा रहे हैं। तो उस भय से हम भी ग्रसित हो गए एज ए महामंत्री, इमोशनल आदमी हूँ गुरु, मैं उसी मानसिकता में मैं गिर चुका हूँ। और मुझे लग रहा है कि कहीं एक मानक के हिसाब से, अगर ड्रग एक्ट की मानक के हिसाब से नहीं है तो निरस्त होना लाजमी है। अगर मेरा निरस्त हो जाएगा तो व्यापारी जाएगा कहाँ? पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी है दवा। तो नहीं कि पूरा आधा बिहार जो कवर करते हैं हम लोग, पूरा पूर्वांचल कवर करते हैं, इधर रवार्सगंज, सोनभद्र, मिर्जापुर कवर करते हैं। तो ये बहुत बड़ी मंडी, 650 दवा दुकानदारों की मंडी है भाई। तो ये चीजें जो है अगर पैनिक सिचुएशन होगा मित्र, तो अननेसेसरी का जो है हमारे महाराज जी की भी छवि इसमें खराब हो रही है। मैं नो डाउट हम लोगों की बातें वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, और महाराज जी को मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये चीजें आप लोगों के माध्यम से भी अगर महाराज जी तक चली जाएगी तो जितना हम लोग परेशान हो रहे हैं ना, एकदम परेशान नहीं होंगे, जान लीजिए। तो धन्यवाद। हमारे साथ संजय सिंह मौजूद थे, जिन्होंने साफ स्पष्ट कह दिया कि ये जो मानकों का बहाना चल रहा है, ये मानकों के बहाने जो क्षेत्रफल के ऊपर बड़े दबाव डाले जा रहे हैं, इससे सब सागर के सभी विक्रेताओं में आक्रोश है, सभी नाराज भी नजर आ रहे हैं। और अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो आगे सभी ताले बंद करके चाबियों को ले जाकर डीएम को सौंप देंगे। अशी वार्ता के लिए प्रशांत दुबे।